नमस्कार, मैं हूं प्रकाश और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय चैनल वैशाली टुडे। कल एक खबर वैशाली टुडे के द्वारा दिखाया गया जिसमें ये चर्चाएं हुई। एक मुखिया ये आरोप लगा रहे थे कि अनुश्रवण समिति अब औपचारिकता मात्र दिख रहा है, कहीं कोई न उनको पूछने वाला है, न कोई उसका निगरानी टीम जो कहा जाता था वो निगरानी कहीं दिख रही है। इस पर वो अपना आरोप लगा रहे थे, अपनी बातें रख रहे थे। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम जो लालगंज के मुखिया संघ अध्यक्ष हैं गणेश राय जी, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस मामले में कहाँ तक इनकी जानकारी है। हमारे साथ जलालपुर पंचायत के मुखिया सुधांशु जी भी हैं, इनसे भी हमारी बात होगी। मुखिया जी, सबसे पहले तो आप बताएं कि जो घटारो मध्य पंचायत के मुखिया हैं, मुखिया प्रतिनिधि हैं, है ना, शंभू जी, उनका कहना था कि अनुश्रवण समिति अब अनौपचारिक हो गई है कि उसका कहीं कोई रोल नहीं दिख रहा है। जबकि वो कहते हैं कि पहले जब हम लोग टैक्स अध्यक्ष हुआ करते थे, पीडीएस की दुकान थी, तो हम लोग जाते थे, साइन कराते थे मुखिया से, अनुश्रवण समिति आती भी थी कभी कभी। देखिए, पंकज कुमार पाल जो थे सरकार के सचिव थे, 2020 में उनका एक चिट्ठी है और उस चिट्ठी में स्पष्ट है कि अनुमंडल स्तरीय अनुश्रवण समिति हुआ करता था जो पीडीएस दुकानों के लिए पंचायत स्तर पर हुआ करता था, प्रखंड स्तर पर हुआ करता था, जिसमें पंचायत स्तर पर जो अनुश्रवण समिति हुआ करता था उसके अध्यक्ष जो है पंचायत के मुखिया जी हुआ करते थे। अब हुआ है क्या कि विगत हम लोग जब से आए हैं हम लोग लगातार देख रहे हैं कि अनुश्रवण समिति के संबंध में कहीं किसी भी तरह की कोई जानकारी नहीं दी गई। और हम लोग जब किसी भी तरह की बात को उठाए, अगर बीटीसी में भी उठाए, तो केवल पॉस मशीन की बहाना करके और यह जो संबंधित जो अधिकारी है इस सरकार के आदेश को धजिया उड़ाने का काम किए। क्योंकि उसमें स्पष्ट है जो प्रखंड स्तरीय अनुश्रवण समिति है, चाहे जो पंचायत स्तरीय अनुश्रवण समिति है, उसकी एक भी बैठक नहीं हुई। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, हमारे पास एक चिट्ठी है, उस चिट्ठी में स्पष्ट है, पंकज कुमार पाल सर का है, सभी मंडलीय आयुक्त तो सभी जिला पदाधिकारी बिहार 1573/11/4/2020 एक चिट्ठी है। इसमें स्पष्ट है कि लक्षित जन विरल पदाधिकारी को पारदर्शी बनाए रखने हेतु राज्य में गठित मैंने एकदम स्पष्ट है। ये जो एक चिट्ठी है, राज्य में गठित जो है सतर्कता समिति अनुमंडल स्तर पर बैठक आयोजित करने, और इसमें स्पष्ट है कि प्रखंड स्तर पर, पंचायत स्तर पर इसमें जो है सतर्कता समिति की बैठक जो है प्रत्येक महीना में हो। माने इसमें क्या नाम जुड़ा, क्या बचा, क्या आपका होता क्या है कि पॉस मशीन के नाम पर किसी ऐसा कोई डीलर नहीं होंगे जिनको यहाँ सैकड़ों कुंटल राशन जो है कहीं ना कहीं स्टॉक में बचा नहीं होगा। मुखिया जी, आपके पंचायत की क्या स्थिति है? आप लोगों के दुकानदार हैं, हम लोग अनुश्रवण समिति के अध्यक्ष हैं। आज तक बीडीसी का बैठक में भी इस पर चर्चा हुआ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। हम मेमो से भी लगातार मिलते रह गए। मेमो साहब बोले कि इस पर चर्चा हम करते हैं, अध्यक्ष का मन काहे नहीं होता है, मतलब टाल मटोल हमेशा करते गए। यही बगल का जिला हमारा जो मुजफ्फरपुर जिला है, वहाँ का मुखिया जी को बराबर देखते हैं कि मैंने जितना डीलर है पंचायत का, मुखिया जी के पास जाके अनुश्रवण समिति के अध्यक्ष है, जाके रजिस्टर हर महीना मेंटेनेंस करवाते हैं। और यहाँ तो मैंने हम जिला अधिकारी महोदय से कहना चाहते हैं वैशाली टुडे के माध्यम से कि यहाँ के एमओ जो लालगंज प्रखंड का है उनसे थोड़ा इस पर संज्ञान लिया जाए कि आज 4 साल होने जा रहा हम लोग के मुखिया बना हुआ हो गया, फिर भी आज तक हम लोग का जलालपुर पंचायत का मुखिया हुए आज तक कोई डीलर हमसे मिलने नहीं है। अनुश्रवण क्या समिति होता है कि मुखिया जिसको थोड़ा स्टॉक मेरा क्या है नहीं है, तो इस पर साइन कर दीजिए, क्या खाली हुआ है स्टॉक नहीं हुआ। फिर वही है कि जब अनुश्रवण समिति एक तरह की निगरानी टीम मानी जाती है जो निगरानी रखती है उसको, तो फिर कौन निगरानी रखेगा, कैसे चलेगा? पर कालाबाजारी का तो मैंने आशंका हो जाता है। फिर ऐसे मामले मुखिया संघ का अध्यक्ष गणेश जी है, उनसे भी चर्चा किए और एमओ साहब से भी डायरेक्ट मिले कई बार, तो हमेशा बात को टाल मटोल करते रह गए। जो इससे पूर्व में था, अभी जो प्रेजेंट में है, बीडीसी के बैठक में मिले थे, फिर देखिए वो क्या आगे कर पाते हैं। मुखिया जी, आप मुखिया भी हैं, मुखिया संघ अध्यक्ष भी हैं, 2-3 मुखिया कह रहे हैं कि आप तक भी ये बातें आई हैं,
फिर आगे क्या हो? देखिए, दो तरह का माने जो स्थिति है, प्रखंड स्तरीय अनुश्रवण समिति, पंचायत स्तरीय जो जन वितरण विक्रेता दुकान के लिए जो सतर्कता समिति, इसकी बैठक होनी चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो सरकार की आदेश को सरासर उल्लंघन हो रहा है। ये मुखिया जी की मुखिया संघ चुप क्यों है? 4 साल नहीं, लगातार बैठक में हम लोग मामला उठाए हैं, हर बैठक में उठा, फिर भी नहीं करना, कि कहीं ना कहीं पदाधिकारियों की मनमानी है। जो प्रखंड स्तरीय जो आपूर्ति पदाधिकारी और मंडल स्तरीय जो है, इन लोगों का मनमानी है। और मैं इसकी कॉपी आपको भी दे रहा हूँ, आपके माध्यम से जो सरकार का आदेश है इसको भी दिखलाया जाए। और उस पर स्पष्ट है, क्योंकि आज भी राशन का जो भी ग्राहक है राशन दुकानदारों के यहाँ जाते हैं, उनको रसीद नहीं दिया जाता है। सही समय पर खाद्यान्न जो है एक पुर्जा बना के दे दिया जाता है और बाद में जाकर उठाव करते हैं। सही रूप से उनको जो है उचित क्वांटिटी नहीं मिलता है। ये सब चीज़ है, अच्छे क्वालिटी का राशन जो है नहीं मिल रहा है। अभी हम लोगों को हम लोग गए थे आपको आंगनबाड़ी केंद्र पर, जो उसमें इतना घटिया जो यहाँ गोदाम से जो राशन दिया गया है, जो चावल दिया गया, कि क्या बताएं, हम लोग देख करके आश्चर्य किए। गुणवत्ता अच्छी नहीं थी कि पूरा का पूरा उसमें सड़ी हुई चावल था। इस संबंध में मैंने उच्चाधिकारी को भी संज्ञान में देने का काम किया हूँ। अधिकारी महोदय के द्वारा बोला गया कि मैं इस पर कार्रवाई करूंगा, और देखिए क्या होता है। मुखिया जी, अगर सीधे तौर पे कहा जाए तो आप लोगों के जो कार्यकाल है अब उसकी उल्टी गिनती शुरू होने वाली है। चुनाव अब धीरे धीरे करीब आ रहे हैं, 4 साल बीतने को है ना? 4 साल एक लंबा समय होता है। 4 सालों में ये मामला उठना चाहिए था, इसके खिलाफ आवाज उठनी चाहिए था पूरे दमखम के साथ, क्यों नहीं उठ पाया? एक्चुअली देखिए, इस विषय पर जो सतर्कता समिति के लिए आवाज उठनी चाहिए, आवाज हम लोग उठाने का काम भी किए। और जिस रूप से हम लोग को काम करना चाहिए था, कहीं ना कहीं कभी हम लोगों में भी रहा है। इस बात को स्वीकार करने में कोई परहेज नहीं। पर अब जो है 4 साल और उल्टा गिनती, एक दिन भी बचा रहे, तब पर भी जो मेरी दायित्व है, नैतिक जिम्मेवारी है, उसको निर्वहन करना हमारी जिम्मेवारी बढ़ता है। मैं अभी चिट्ठी के माध्यम से उस संबंधित अधिकारी को लिखूंगा और उससे कहूंगा कि यह क्यों नहीं हुआ, इसका जवाब दे। क्योंकि जो अगर जवाब नहीं देते हैं तो क्यों, क्या कारण है, उन पर क्यों न कार्रवाई, इस पर हम लोग आपके संघ के जो अध्यक्ष हैं दमखम लगा रहे हैं कि 4 साल बीत गया, ठीक है हमारी कमी रह गई, लेकिन अब हम फिर से लगेंगे इसमें। क्या उम्मीद करते हैं? अब चंद समय हम लोग का एक दिन भी समय बचा हुआ रहेगा तो हम अपने लालगंज प्रखंड के कैसो मुखिया जी से सहयोग करके कहेंगे कि जहां तक जाने के लिए होगा कि इस संबंध में हम लोग के 4 साल समय बीत गया, आज तक क्यों नहीं अनुश्रवण समिति का अध्यक्ष को क्यों नहीं सूचना दिया गया कि मैंने इतना स्टॉक बचा हुआ, इतना मैंने पंचायत में आपका खाद्यान्न लेखा जोखा के लिए कोई हम लोग को सूचना नहीं दिया गया। क्या मैंने पंचायत में सही वितरण हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कौन डीलर के पास कितना स्टॉक है कि नहीं है, अभी भी अरे सबसे तो मैंने हम हिंदू का सबसे बड़ा पर्व होता है छठ पूजा। छठ पूजा में हम जितने डीलर से अपना पंचायत में पूछे, उस समय छठ पूजा में इस बार गेहूं का वितरण नहीं हुआ। इससे मैंने क्या बात, क्या माना जाए कि कहीं ना कहीं अगर ये निगरानी समिति जो अभी हम लोग चर्चा चीज के लिए कर रहे हैं, अनुश्रवण समिति, अगर ये समिति होती तो ये कम से कम ऐसा नहीं होता कि छठ के समय अनाज नहीं, हम लोग एक्टिव रहते इस वक्त की। मैंने छठ पूजा का समय था और मैंने जो गरीब गुरबा का जो राशन मिलता था सही समय मिल जाता। अब माना जाए कि आगे से ऐसी बातें बिल्कुल तुरंत मैं संघ के माध्यम से संबंधित पदाधिकारी को पत्राचार करने जा रहा हूं और उसकी कॉपी भी आप लोग को उपलब्ध कराऊंगा। और जो सरकार का आदेश है, जो चिट्ठी है, वह चिट्ठी भी हम आपको व्हाट्सएप पर देने का काम की है, उसको भी चलाना। और आप लोग के माध्यम से हम लोग की आवाज़ संबंधित अधिकारी तक पहुंचेगा। और अब लगता है कि आपके माध्यम से जैसे ही चला, जैसी न्यूज चलेगा तो कार्रवाई स्टार्ट हो जाएगी। निश्चित तौर पर कहा जाता है कि जब जागे तभी सवेरा। जैसे अभी 2 मुखिया हमारे साथ हैं, मुखिया संघ अध्यक्ष भी हैं, और ये पूरे दमखम के साथ कह रहे हैं कि अब हम लोग जाग चुके हैं इसके खिलाफ और आवाज़ उठाएंगे। निश्चित तौर पर इस पर कार्रवाई भी होगी, आखिर क्यों डिले हुआ इस सब मामले में। और आगे से पीडीएस दुकान पर पूरी निगरानी रहेगी ताकि किसी पर्व के समय में भी, कम से कम पर्व के समय में, लोग अनाज का मोहताज न हो। कैमरामैन मुकेश कुमार के साथ प्रकाश कुमार मधु, वैशाली टुडे।